नमस्ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या अपने हक की आवाज़ उठाना, व्यवस्था की कमियों को बेनकाब करना और आपके हक के लिए लड़ना गुनाह है? स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आगे बढ़ाने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं जिसे देखकर शायद आज रात आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप एक पीएफ खाता धारक हैं या ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाते हैं, तो आपके बुढ़ापे की गाढ़ी कमाई पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक संकट मंडरा रहा है, जिसकी भनक तक आपको नहीं है। दोस्तों, आज की ये वीडियो रोज की तरह सिर्फ कोई खबर या सरकारी सर्कुलर की जानकारी नहीं है। आज मैं पूरे होशो हवास में सीधे दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों और ईपीएफओ मुख्यालय से लीक हुई उस अंदरूनी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। एक ऐसा खुफिया नया नियम और एक ऐसी चाल चली जा रही है जिससे देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशन भोगी और करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारी सीधे जाल में फंसने वाले हैं। खासकर जो हमारे बुजुर्ग साल 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो पिछले कई सालों से अपनी बढ़ी हुई पेंशन की आस में कोर्ट से लेकर सड़कों तक के चक्कर काट रहे हैं, उनके हक को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी हो चुकी है। अगर आप अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई को कौड़ियों के भाव बिकने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो की एक एक लाइन को बिना स्किप किए आंखें और कान खोलकर अंत तक देख लेना, क्योंकि आज जो सच मैं उजागर करूंगा उसके बाद पूरे देश के पेंशन सिस्टम में भूचाल आने वाला है। भाइयों और बहनों, आखिर कब तक देश का वो बुजुर्ग जिसने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन 30-35 साल इस देश की तरक्की के लिए फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में और कड़े संघर्षों में खपा दिए, वो अपनी ही जमा पूंजी के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाता रहेगा? 1000 या 1500 रुपए की पेंशन, क्या ये कोई सम्मानजनक राशि है या देश के वरिष्ठ नागरिकों के मुंह पर एक तमाचा है? इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में जहां गैस सिलेंडर से लेकर दूध और कैंसर डायबिटीज की दवाइयां तक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, वहां 1000 रुपए में कोई बुजुर्ग अपना इलाज कराएगा, घर का राशन लाएगा या बिजली का बिल भरेगा? राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन आज बारूद बनकर सुलग रहा है, वो अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बुजुर्गों की मांग बिल्कुल साफ है। हमें खैरात नहीं, हमारा हक चाहिए। न्यूनतम पेंशन को बिना किसी शर्त के तुरंत 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। लेकिन सरकार इस जायज़ मांग को पूरा करने के बजाय रोज एक नया कागजी ड्रामा रच रही है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले अंदरूनी अपडेट की, जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए एक तबाही का कारण बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा था कि योग्य कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ के कुछ तानाशाही अधिकारियों ने अपनी कलम की ताकत से एक ऐसा चक्रव्यूह बुना कि 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्गों के सामने 25-30 साल पुराने रिकॉर्ड्स लाने की शर्त रख दी। कंपनियां बंद हो चुकी हैं, मालिक भाग चुके हैं, फैक्ट्रियों की जगह आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में एक 75 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कहां से दस्तावेज ढूंढ कर लाएगा? क्लेम रिजेक्शन का एक ऐसा खूनी खेल खेला गया है जिससे लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। डिमांड लेटर जारी करके कर्मचारियों से लाख 2 लाख नहीं बल्कि 5-5 लाख रुपए वापस पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए, लेकिन जब पेंशन रिलीज करने की बारी आई तो सॉफ्टवेयर एरर, टेक्निकल फॉल्ट और स्क्रूटनी का बहाना बना दिया गया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है दोस्तों, ये नीयत की खराबी है। पैसे आपके रख लिए गए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ तारीख पर तारीख और मानसिक प्रताड़ना। यहां हमें इस पूरी व्यवस्था के दोहरे चरित्र को भी समझना होगा। एक तरफ ढिंडोरा पीटा जाता है कि पीएफ एडवांस निकालने के लिए ऑटो मोड सॉफ्टवेयर ला दिया गया है ताकि शादियों या बीमारी के लिए पैसे जल्दी मिल सके। हम इस तकनीकी बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन जब बात हमारे बुजुर्गों की पेंशन और उनके एरियर के भुगतान की आती है, तो वही सॉफ्टवेयर कछुए की रफ्तार से भी धीमा क्यों हो जाता है? क्यों हर महीने एक नया सर्कुलर जारी करके पुराने नियमों को बदल दिया जाता है? क्या सरकार और ईपीएफओ ये सोच रहे हैं कि देश का बुजुर्ग थक हार कर घर बैठ जाएगा या अपनी मौत का इंतजार करने लगेगा? नौकरी पेशा युवाओं जो आज 25 से 40 साल की उम्र के हैं, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज आप अपने इन बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस महा आंदोलन में खड़े नहीं हुए, तो याद रखिएगा कि जब आपकी जवानी ढलेगी और आप रिटायर होंगे, तो आपके सामने भी नियमों की यही कटीली दीवारें खड़ी मिलेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आज के पेंशन भोगियों की नहीं है, ये देश के हर उस हाथ की लड़ाई है जो मेहनत करके हर महीने अपना पीएफ कटवाता है। ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी अस्मिता और हमारे आने वाले भविष्य की आर पार की जंग है। आज इस मंच से मैं देश के कोने कोने में बैठे हर एक पीएफ खाता धारक और पेंशन भोगी का आह्वान करता हूं कि अपनी चुप्पी के खोल से बाहर निकलो और अपनी सामूहिक ताकत को पहचानो। सरकारें और अधिकारी हमेशा हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की भूल करते हैं। आज आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एक डिजिटल क्रांति का मैदान बना देना है। अपनी पूरी ताकत, अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने पूरे जोश के साथ नीचे कमेंट में लिखिए, तारीख पर तारीख का खेल बंद करो। 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। विशेषकर 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी शर्त के तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए।
आपका एक एक कमेंट दिल्ली के संसद भवन से लेकर श्रम मंत्रालय की दीवारों तक एक धमाके की तरह गूंजना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों की नींद टूट सके। इस बड़े आक्रोश और चौतरफा दबाव के बाद अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय के भीतर बैठकों का दौर एक बार फिर से बेहद गर्म हो चुका है। सरकार को समझ आ गया है कि अगर 2014 से पहले वाले पेंशनर्स और न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो देश का करोड़ों कर्मचारी और उनका परिवार मिलकर व्यवस्था का तख्ता पलट कर देगा। हम पल पल की गुप्त बैठकों और ईपीएफओ के हर एक नए सर्कुलर पर गिद्ध जैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले उसकी प्रामाणिक और सटीक सच्चाई हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखेंगे, सिर्फ सच दिखाएंगे। मैं सरकारी कागजों और सर्कुलरों की वो बातें नहीं करने आया हूं जो रोज न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट सिस्टम की जो बंद कमरों में बैठकर आपकी गाढ़ी कमाई और बुजुर्गों की पेंशन को दबाने का चक्रव्यूह रच रहा है। एक ऐसा खतरनाक खेल जिसकी भनक शायद देश के आम पीएफ खाता धारक को नहीं है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग 2014 से पहले रिटायर हुआ है या आपका खुद का पीएफ कटता है, तो अगले 3 मिनट आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आधी जानकारी आपके बुढ़ापे की लाठी को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। दोस्तों, आखिर कब तक देश का वो बुजुर्ग जिसने अपनी जवानी के 35 साल देश की रीढ़ की हड्डी बनने में लगा दिए, वो रिटायरमेंट के बाद 1000 या 1500 रुपए की इस पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा? राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत जी ने इस भ्रष्ट सिस्टम की नब्ज पर हाथ रख दिया है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार और श्रम मंत्रालय को चेतावनी दे दी है कि अब देश का बुजुर्ग भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपना हक छीन कर लेगा। इस कड़कड़ाती धूप में और उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर बुजुर्गों का सड़कों पर उतरना इस बात का सबूत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। ये मांग कोई खैरात नहीं, हमारा अधिकार है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और पेचीदा अपडेट की जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ऐसा लगा था कि अब न्याय की सुबह होगी, लेकिन इस तानाशाही सिस्टम ने एक नया दांव खेला। 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि जाइए और 25 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आइए। अब जरा सोचिए, जिस कर्मचारी की कंपनी 20 साल पहले बंद हो चुकी है, जिसके मालिक का कोई अता पता नहीं है, वो 75 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कहां से दस्तावेज ढूंढ कर लाएगा? ये नियमों की ढील नहीं, बल्कि बुजुर्गों के हक को मारने की एक सोची समझी चाल है। हैरानी की बात तो यह है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, तब इस सिस्टम का खजाना कभी खाली नहीं होता। लेकिन जब देश के एक ईमानदार कर्मचारी को उसकी पेंशन देने की बात आती है, तो फ्रंट की कमी का रोना रोया जाता है। हायर पेंशन के नाम पर डिमांड लेटर जारी करके लाखों रुपए कर्मचारियों से वापस पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए। लेकिन जब बढ़ी गई पेंशन देने की बारी आई, तो पोर्टल एरर और टेक्निकल फॉल्ट का बहाना बना दिया गया। पैसे आपकी जेब से निकल चुके हैं, लेकिन बदले में मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। नौकरी पेशा युवाओं, आज ध्यान से सुन लो। अगर आज तुम अपने इन बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस महा आंदोलन में खड़े नहीं हुए, तो आने वाले कल में तुम्हारा भविष्य भी इसी कागजी चक्रव्यूह में दफन हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ आज के पेंशन भोगियों की नहीं, बल्कि देश के हर उस हाथ की है जो पसीना बहाकर पीएफ कटवाता है। ये हमारे आत्मसम्मान और हमारे आने वाले भविष्य की आर पार की जंग है। आज इस मंच से मैं देश के कोने कोने में बैठे हर एक पीएफ खाता धारक और पेंशन भोगी का आह्वान करता हूं कि अपनी चुप्पी तोड़ो। आज आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स को एक आंदोलन का मैदान बना देना है। पूरे जोश और गुस्से के साथ नीचे कमेंट में लिखिए, तारीख पर तारीख का ये खेल बंद करो। 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है। विशेषकर 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी शर्त के तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। आपका एक एक कमेंट दिल्ली के संसद भवन तक गूंजना चाहिए, ताकि व्यवस्था की नींद टूट सके। इस चौतरफा दबाव के बाद अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय के भीतर बैठकों का दौर एक बार फिर से बेहद गर्म हो चुका है। सरकार को समझ आ गया है कि अगर इस मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो देश का करोड़ों कर्मचारी मिलकर इस सिस्टम का तख्ता पलट कर देगा। हम पल पल की गुप्त बैठकों और ईपीएफओ के हर एक नए सर्कुलर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले उसकी प्रामाणिक और सटीक सच्चाई हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो में हमने आपकी आवाज़ को पूरी बेबाकी से उठाया है, तो इस वीडियो को पूरे भारत के हर एक पीएफ और पेंशन भोगी ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर आग की तरह फैला दीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि आज ही पीएमओ तक देश के करोड़ों कर्मचारियों का ये कड़ा संदेश पहुंच जाए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि क्रांति की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। मेरा हौसला तोड़ने वालों को अपनी एकता से जवाब दीजिए और मेरी ताकत बनिए, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ आपसे है।
हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए और इस मंच को अपनी ढाल बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होश में आओ सरकार, हमारा हक हमें दो। मिलते हैं अगली सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए पूरे जोश से कमेंट में गूंज उठिए। जय हिंद, जय भारत।